तो आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग का हो जाएगा कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण नोमेनक्लेचर सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में एक साल ऐसा हुआ था कि 5 प्रश्न दिया था, 5 नंबर का दे दिया था, 5 मार्क्स का। तो कभी कभार क्या होता है कि इससे बहुत सारा प्रश्न आपको दे सकता है, और नहीं भी देगा तो जिन विद्यार्थी को आगे साइंस पढ़ना है, इंटर में जाकर के साइंस वगैरह लेना रहेगा, तो उनके लिए ये सीखना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है कि एक बेसिक नॉलेज चाहिए आपको आगे जा करके। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फंक्शनल ग्रुप वगैरह याद होना चाहिए, रूट वर्ड याद होना चाहिए, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, इसका क्या रूल होता है। चैप्टर हम लोग का हो जाएगा कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके यौगिक। सबसे पहले इसके नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ते गया, जिसके चलते उसके नामों को याद रखना आसान नहीं हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, और हर कंट्री, हर देश एक नए कार्बनिक यौगिक का आविष्कार करता था, उसके हिसाब से अपना नाम दे देता था। जिसके चलते मान लो कि एक देश से दूसरे देश में क्या कहते हैं, उसका स्थानांतरण करना हो, कार्बनिक यौगिकों का लेन देन करना हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता था कि हर देश अपने हिसाब से एक लोकल नाम रख देता था, नहीं तो इसके हिसाब से दिक्कत हो जाता था। तो इस तरह का समस्याएं जब आई होगी, तो इस तरह से हमारे साइंटिस्टों को जरूरत पड़ा कि एक संस्था स्थापित किया जाए, और वो संस्था जो रूल बताएगा, उस रूल के हिसाब से हम कार्बनिक यौगिकों का नाम रखेंगे। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यौगिकों का नामकरण एक हो गया साधारण नाम, क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका साधारण नाम, एक हो जाएगा साधारण नाम, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं साधारण नाम, और दूसरा हो जाएगा आयुपैक नाम या IUPAC नाम। ठीक है, कुछ ऐसे समझो कि आपका ही 2 ठो नाम होता है, एक होता है घर का नाम, एक होता है स्कूल का नाम। तो साधारण नाम वही हो गया आपका घर का नाम, घर का नाम हो गया, और दूसरा हो जाएगा आयुपैक नाम, ये हो गया आपका समझो स्कूल का नाम, स्कूल का नाम। तो किस नाम से आप फेमस हो, घर का नाम जो होता है अगल बगल वाले ही घर के नाम से आपको जानते हैं, लेकिन स्कूल के नाम से आपको हर कोई जानता है। यदि बिहार टॉप करते हैं, बोर्ड में बिहार टॉप करते हैं, तो आपको स्कूल के नाम से जाना जाएगा। पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में आपको किस नाम से जाना जाएगा, स्कूल का, न कि घर का नाम से। ठीक है, न कि घर का नाम से। इसीलिए साधारण नाम हम लोग साधारण बोलचाल के भाषा में रखते हैं, लेकिन यदि हमें कहीं बड़ी लेवल पर इसका नामकरण वगैरह करना है, तो हम आयुपैक नाम रखेंगे। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, आयुपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। नहीं तो इस तरह से इन चीजों का नाम आप याद रखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। पहला आपका हो गया ये वाला साधारण नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, घर का नाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, इसको हम घर का नाम भी कहते हैं, घर का नाम भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा कौन हो जाएगा आपका, आयुपैक नेम। दूसरा कौन हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा। इस तरह से दोनों नाम आपको कम से कम थोड़ा बहुत याद रहना ही चाहिए, याद रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि साधारण नाम क्या होता है और घर का नाम क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज पर हम लोग फोकस करते हैं। घर का नाम के लिए कोई विशेष रूल नहीं है, साधारण नाम के लिए कोई विशेष रूल नहीं है। जैसे इच्छा करता है गार्जियन को ऐसे रख देता है, भोलू मोनू टोनू कुछ भी रख देगा आपका। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पर C2H6 क्या है, इथेन। क्या चीज, और इसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा देते, इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं इथेन। इथेन, एक हाइड्रोजन इसमें से हटा देते हो जाएगा C2H5। अब इसको क्या बोलोगे, इथाइल। इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे इथाइल। आइल शब्द लास्ट में जोड़ देंगे, अल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो C2H5 अब यहाँ पर हो जाएगा Cl, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल। अब क्लोरीन है, लास्ट में क्लोरीन है, तो इसको क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। याद रहेगा। तो देखो ये हो गया साधारण नाम, बोलचाल के भाषा में ये हो गया। एक्चुअली ये आयुपैक नेम नहीं है, ये आयुपैक नेम नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो कि हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अच्छा इसका क्या नाम है, कैटो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं, एथ। तो इसका नाम हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ और डबल बॉन्ड है, तो इन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो इधर एक और हम लेते हैं CH2 CH3 कर देते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, तो ये CH2 हो गया ना, दो तीन यहाँ पर CH होगा, सिर्फ क्या होगा, CH होगा। ये तुम्हें देखो यहाँ पर C C यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं, C यहाँ, और एक हम लेते हैं इस तरह से C C C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। जनरली हम इसी फॉर्म में सीखेंगे। एक चीज बताओ यहाँ पर कई ठो कार्बन है इसमें, तो चार कार्बन क्या बोलोगे, ब्यूट। चार कार्बन का ब्यूट। अच्छा इसमें डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा।
ब्यूटीन हो जाएगा। चलो इसको बोलो जल्दी से, क्या तो कार्बन है, तो क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे। अच्छा क्या तो कार्बन है, सॉरी बॉन्ड कौन, 4 कार्बन है तो ब्यूट तो हो गया। अच्छा इसमें देखो तो बॉन्ड डबल है, तो डबल बॉन्ड है तो क्या करते हैं, तीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। अब ठहरो, क्या ये दोनों सेम चीज है, नाम तो सेम हो गया, नाम क्या हो गया, सेम हो गया, तो क्या ये दोनों सेम चीज है, क्यों क्या अंतर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर से 2 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसमें देखो इधर से 1 नंबर पर है, तो सिर्फ यदि हम ब्यूटीन लिख दें तो पता चलेगा कि कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, नहीं पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। ये घर का नाम हो गया साधारण नाम, तो इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिर्फ ये पता चलेगा कि कहीं न कहीं डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पर इन जोड़ा गया है। 4 कार्बन है तो ब्यूटीन हो गया। अब ये डबल बॉन्ड है कहाँ पर, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह का जब समस्या आया होगा तो हमें एक इसे रूल बनाने की जरूरत पड़ी होगी कि नहीं भाई कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर कार्बन को डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड है तो कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक संस्था बनाया, जिस संस्था का नाम है IUPAC, है कि नहीं, और ये संस्था कुछ रूल हमें बताया, जिस रूल की सहायता से हम कार्बनिक यौगिकों का परफेक्ट नामकरण कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसी को हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नामकरण के लिए कुछ रूल होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम, क्या चीज, नियम, क्या हो जाएगा ये नियम हो जाएगा जो आपको याद रखना है, आपको याद आपको याद, ठीक है। अब ये नियम क्या है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चुनाव करना है, नहीं, कार्बनिक यौगिकों में एक ऐसा चेन आपको ढूंढना है जिसमें ज्यादा कार्बन आपको मिले, हम बताएंगे है कि नहीं, तो पहले आप देखते चलिए। सबसे पहला काम हमारा होता है कि लॉन्गेस्ट 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 कार्बन का हम लोग चुनाव करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन का चुनाव करते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन का चुनाव करते हैं, का चुनाव करते चुनाव करते ठीक है। जब इतना काम हम लोग कर लेंगे, जब इतना काम कर लेंगे तो दूसरा काम हम लोग करेंगे, अब उसका नंबरिंग करना, क्या करना, कार्बन का नंबरिंग करना, क्या करना, नंबरिंग करना हम प्रारंभ करेंगे,
नंबरिंग करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करोगे? पहला स्टेप ये होगा आपका, पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा स्टेप फर्स्ट, ये कदम आपको उठाना है। दूसरा स्टेप में आपको ये काम करना है, ये काम करना है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन का नंबरिंग करने के लिए कुछ रूल होता है, उसके हिसाब से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो क्या रूल होता है? तो यहाँ पर हम उस रूल को लिखते हैं, उस रूल को लिखते हैं। इसके लिए कुछ रूल होता है, उस रूल को हमें फॉलो करना रहता है। पहला काम ये करना है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, आएगा समझ में? धीरे धीरे आएगा समझ में। पहले रूल तो लिख लें, प्राथमिकता, प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। कौन सा ग्रुप का? सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। किस ग्रुप का? फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड का। इसका डबल बॉन्ड के बाद हम प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड के बाद हम प्रायोरिटी देंगे साइड चेन का। साइड चेन का, साइड चेन का है तो जिसमें आर माला मोती लटका हो, है कि नहीं, उसकी प्रायोरिटी। आर हो गया या क्लोरीन हो गया या ब्रोमीन हो गया, है कि नहीं, या आयोडीन हो गया, इसकी प्रायोरिटी हम देंगे, ठीक है। तो कार्बन के नंबरिंग के लिए हम सबसे पहले जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक पड़ेगा उधर से 1 2 3 लिखना चालू करेंगे। फंक्शनल ग्रुप जब नहीं रहेगा तो हम डबल बॉन्ड की प्राथमिकता देंगे। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा वहां से हम कार्बन की नंबरिंग करना चालू करेंगे। डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता देंगे, और वो नहीं है तो साइड चेन की प्राथमिकता देंगे। किसकी प्राथमिकता देंगे? साइड चेन का। अब साइड चेन क्या होता है? जैसे आर का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हो गया, याद रहेगा। इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद तब हम तीसरा स्टेप उठाएंगे। कौन सा स्टेप? तीसरा स्टेप हम उठाएंगे। अब तीसरा स्टेप हम उठाएंगे अब यहाँ पर आपका तीसरा स्टेप में क्या उठाएंगे हम कि अब हम अब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। अब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। अब का नामकरण करेंगे। अब ये हम जितना लिख रहे हैं इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। कब? जब 2 4 हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर लेंगे तब ये कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको फील हो जाएगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। नहीं तो चलो, नामकरण में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप नामकरण करना साइड चेन का। इसका साइड चेन का पहले आपको नाम रखना है। अब साइड चेन में वही चीज आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर मीन्स होता है अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या कहलाता है? अल्काइल ग्रुप। या क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इसमें से कोई हो सकता है। तो साइड चेन के बाद ध्यान से देखो, हम लिखेंगे क्या चीज? हम लिखेंगे रूट वर्ड। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या क्या आएगा? रूट वर्ड आपको पता है, रूट वर्ड आपको पता है। रूट वर्ड में जैसे मैथ, नहीं, एथ, प्रो,
नहीं, तो इस तरह से एक कारवां चलते जाएगा। रूट वर्ड, क्या चीज? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड के बाद हम लोग लिखेंगे बॉन्ड नेम। क्या लिखेंगे? बॉन्ड नेम हम लोग लिखेंगे। बॉन्ड नेम हम लोग लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है अब आपका नोमेनक्लेचर असली। बॉन्ड नेम का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड नेम का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड नेम में मतलब यदि डबल बॉन्ड आता है तो वहां पर आप लिखिएगा। यदि सिंगल बॉन्ड आता है, क्या आता है? यदि सिंगल बॉन्ड आता है तो वहां पर आप जोड़िएगा ANE। यदि डबल बॉन्ड आता है तो वहां पर जोड़ेंगे ENE। यदि ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पर आप जोड़ेंगे YNE। तो बॉन्ड नेम हो गया। इसके बाद हम प्राथमिकता देंगे। बॉन्ड नेम के बाद हम प्राथमिकता देंगे फंक्शनल ग्रुप का। किसका? फंक्शनल ग्रुप का। किसका? तो फंक्शनल ग्रुप में हम क्या करेंगे? वरीयता से प्राथमिकता के हिसाब से हम लिख रहे हैं। सबसे पहले आप COOH ये रहे, तो लास्ट में आपको लिखना है ओइक एसिड। क्या लिखना है? ओइक एसिड, अंत नाम हो जाएगा। उसके बाद से आपका प्राथमिकता हो जाएगा CHO, एल्डिहाइड होता है, तो लास्ट में लिखेंगे ऑल। क्या लिखेंगे? AL जोड़ देंगे। उसके बाद से होता है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल, तो ऑल हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। उसी तरह से यदि रहे आपका C+O, इधर भी R रहे और इधर भी क्या रहे? R, तो ये हो गया कीटोन, तो ओन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ओन जोड़ देंगे। तो ये है जिसकी प्राथमिकता आपको देना पड़ेगा। प्राथमिकता आपका देना पड़ेगा। ये हो गया आपका। हो गया ये वाला। ये रूट वर्ड हो गया आपका। ये हो जाएगा आपका क्या चीज? बॉन्ड नेम हो गया। ये आपका हो गया। हाँ, इतना आपको कम से कम याद रखना। इतना आपको कम से कम याद रखना है। इतना आपको याद रख इतना याद रखना। इसकी जरूरत हम लोग को पड़ेगा। इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगा। इसको भी आपको याद रखना है। इसको भी क्या करना है? आपको याद रखना है। काम का चीज है। अब बाकी ये सब तो है ही अपना। बाकी ये सब है। अब चलिए इसके आधार पर हम नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं कि अब हम नामकरण कार्बनिक यौगिकों का कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए इसको हम उस साइड में भेज देते हैं, नहीं, क्योंकि सामने रूल रहेगा तब ना हम लोग को थोड़ा पता चलेगा आप लोगों को। चलो, ज्यादा छोटा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो चलो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो। अब हम कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं। जैसे पहला हो गया हमारा, जैसे ध्यान दो यहाँ पर पहला हम ले रहे हैं यहाँ पर सी। एक चीज और याद रखना है यहाँ पर कि यदि आपका केमिस्ट्री में आपका दो रहे तो इसको आप लिखोगे डाई। क्या लिखोगे? तीन रहे तो लिखोगे ट्राई। चार रहे तो लिखोगे इसको टेट्रा। क्या लिखोगे? टेट्रा। पांच रहे तो लिखोगे पेंटा।
और है तो हेक्सा, इस तरह से हम लोग तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को। चलो ध्यान से देखो यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है, देखो ध्यान से इस चीज को सीखना पड़ेगा आपको। अब शुरू वाला कार्बन को और एक लास्ट वाले कार्बन को ऐसे खींचना, खींचने के बाद देखना कि ऐसे सीधा एक चेन बनेगा, कल्पना करना कि सीधा चेन बन गया। अब उसमें गिनना कि कार्बन कैट हुआ आ रहा है, तो जिसमें कार्बन ज्यादा आएगा ना, जिसमें कार्बन ज्यादा आएगा, जैसे चलो इसको हम हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन का आपको सिखलाते हैं पहले। सी 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 सी, यहाँ पर सी जोड़ देते हैं और यहाँ पर सी जोड़ देते हैं। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आपको चुनाव करना है। अब बाकी यहाँ पर कौन सी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ दे के रहना जाए। हाँ चलो, यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन तो आपको पता है, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो यहाँ पर, सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा रूल के हिसाब से, नंबरिंग। क्या चीज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चुनाव करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के चुनाव करने का रूल होता है कि आप जैसे एक तो इंड, जैसे यहाँ पे एक शुरू यहाँ से करो, अंत देखो दो जगह हो रहा है, एक अंत यहाँ पर हो रहा है, ऐसे जाओगे तो अंत यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंचो और यहाँ से चल करके एक बार यहाँ पर पहुंचो, और गिनो के कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है। तो चलो चलते हैं, पहले हम ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आते हैं, 1 2 3 4 5। यदि हम ऐसे जाएंगे तो 5 तो कार्बन मिलेगा, और यहाँ से हम ऐसे जाएंगे तो कितना मिलेगा, 6। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चेन ये वाला होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन आ रहा है। मतलब हो गया कि यहाँ पर हाथ से रखो और इसको पकड़ करके खींचो, तो खींचोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये माला मोती हो जाएगा, ये ब्रांच में आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा कार्बन इसी में मिल रहा है हमको। तो ज्यादा कार्बन मिलता है, जिसमें ज्यादा कार्बन मिलता है वही हमारा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होता है। पहला हमारा स्टेप पूरा हो गया, तो हमको पता चल गया कि कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा किस तरह का चेन में आएगा। अब उसको हम घेर देते हैं, क्या करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि अब हम घेर देते हैं, जिसमें देखो यहाँ से ये वाला हो गया। अब फिर आपका हो जाएगा कौन सा, ये वाला, इसमें आपका ज्यादा कार्बन आ रहा है। अब नंबरिंग करना है हमको, सेकंड में क्या करना है, नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग में अब रूल देखो यहाँ पर, नंबरिंग के लिए क्या रूल है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये वाला, तो इसमें ये वाला है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, तो दूसरा रूल क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इसमें है कहीं, नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड, तो जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े ना उधर से नंबरिंग करना। तो घेरा से जो बाहर होता है ना बाउंड्री से, वो साइड चेन होता है। तो बाउंड्री से बाहर यही ना कार्बन है, मतलब CH3 हो गया, क्या हो गया ये, CH3 हो गया, ये क्या हो गया, CH3, यही ना बाउंड्री से बाहर है। इसका मतलब यही माला मोती, इसके खींचोगे तो खींचोगे तो इसी तरह से ना बन जाएगा ये, सी 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 सी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर से आओगे तो तीसरा नंबर पर, इधर से आओगे तो चौथा नंबर, माला मोती कहाँ पर है, तीसरा नंबर पर। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका ब्रांच है, यहाँ पर, तो इसको सीधा करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें इसी को हम घेरे हुए हैं, इसे, इसी को हम ऐसे घेरे हुए हैं, इसी को हम ऐसे घेरे हुए हैं। तो देखो अब ये, तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले नामकरण के लिए पहले आप फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता देना। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। डबल बॉन्ड, नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन है, साइड चेन का मतलब शाखा, ब्रांच, साइड चेन का मतलब ब्रांच, नहीं आता है तो लिख देते हैं यहाँ पर। साइड चेन का मतलब कौन सी हो गया,
ब्रांच शाखा हो गया। तो ब्रांच है, हाँ है, यहाँ पर ब्रांच है यहाँ पर। तो अब ये किधर से नजदीक पड़ेगा वो बताओ, इधर से किधर से? इधर से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो इसको हम कहेंगे एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा हो जाएगा। अब हम नामकरण के लिए अब ये रूल हम लागू करेंगे। तो सबसे पहले आपको साइड चेन का नाम देना है। तो साइड चेन में देखो CH3, तो CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो यहाँ पर इसका नाम हम रखेंगे मिथाइल। सबसे पहला काम, साइड चेन का नाम रखो मिथाइल हाइफेन। उसके बाद से कौन सी, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में का मतलब कि कै ठो कार्बन है? साइड चेन में, मेन चेन में, ये मेन चेन हो गया। मेन चेन में जो कार्बन होता है ना, उसी का नाम हम लोग रखेंगे। मेन चेन का ही कार्बन देखना है आपको। तो कै ठो कार्बन है? 6। तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। तो देखो ना, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 6 ठो कार्बन, क्या? हेक्स। ये हो जाएगा हेक्स। अब बॉन्ड नेम, तो इसमें बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है सब। तो ANE, तो हम हेक्सेन इसको लिख देते हैं, हेक्सेन। ये हो जाएगा मिथाइल हेक्सेन। लेकिन अभी ये गलत है, क्योंकि ये मिथाइल है कहाँ? तो 3 नंबर पर है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा थ्री मिथाइल। थ्री मिथाइल, मिथाइल कहाँ पर है? 3 नंबर कार्बन के साथ। ये हो जाएगा थ्री मिथाइल हेक्सेन। साइड चेन, साइड चेन में कौन सी है? मिथाइल है कहाँ? 3 नंबर पर। इधर से नंबरिंग हम किए है ना, इधर से हम आएंगे, इधर से नहीं आएंगे, इधर से। तो 3 नंबर पर है, तो 3 में मिथाइल है नहीं। और उसके बाद से कै ठो कार्बन है? तो 6 है। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेक्स। तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। आगे बढ़े, तो चलिए दूसरा, दूसरा हम लेते हैं आपका ये वाला सी 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 सी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सी, ठीक है। एक और यहाँ पर सी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5। ये हो गया CH3। आपको समझाने के लिए, हालांकि यहाँ पर सिर्फ C2 लिख देते तो भी काम चल जाता है, ठीक है। चलो, अब इसका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। तो रूल क्या है? कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एक ऐसा चेन बताओ जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। देखो इंड पहले पकड़ो, कहाँ कहाँ है। यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुंच सकते हैं, नहीं, या इधर से स्टार्ट करके यहाँ पहुंच सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ से यदि हम यहाँ आएंगे तो कैसे कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब ऐसे जाए तो कै ठो कार्बन मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे जाएंगे तो भी 6 मिलेगा। अच्छा, ऐसे आते हैं 1 2 3 और 2 5। ऐसे आते हैं 1 2 3 और 2 5। तो सबसे ज्यादा कार्बन हमको या तो ऐसे जाने पर मिल रहा है, या ऐसे जाने पर मिल रहा है। तो हमको टेढ़ा जाने से क्या फायदा, सीधा चलो। तो हम चलेंगे ऐसे। तो हमारा हमारा अब इसको हम घेर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं? घेर देते हैं, इसको हम घेर देते हैं। अब हम नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। तो किधर से नंबरिंग करें? तो चलो नंबरिंग के लिए क्या बताएं? फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, सेकेंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तब हमारा प्राथमिकता होगा साइड चेन। तो साइड चेन किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से, किधर से? इधर से नजदीक पड़ता है, तो नंबरिंग हमारा होगा इधर से। नंबरिंग हमारा हो जाएगा इधर से, 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग का काम पूरा हो गया। अब स्टेप 2, अब नाम रखेंगे।
तो ध्यान से देखो, नाम में साइड चेन हाँ है, तो साइड चेन की प्राथमिकता देंगे। तो साइड चेन दो जगह है, एक 2 पर भी है, एक 4 पर है। तो 2 पर है मिथाइल और 4 पर है इथाइल। अब इसका नाम पहले रखे, किसका पहले नाम रखे? पहले इसका नाम कि इसका नाम? अब ध्यान, इसको क्या बोलते हो? इसको आप बोलोगे मिथाइल, और इसको बोलोगे आप इथाइल। अब ध्यान से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर्स में जो अल्फाबेट होते हैं उसमें एम पहले आता है कि ई पहले आता है? ए बी सी डी ई। तो जो पहले आता है उसकी प्राथमिकता हम देते हैं, इसको पहले लिखोगे। तो ये झगड़ा करेगा कि पहले तो हम आते हैं ना, हमारा ई से स्टार्ट होता है और ये एम से स्टार्ट होता है, तो क्रम में कौन पहले आएगा? इसीलिए हम पहले इसका नाम देंगे। तो लिखेंगे इथाइल। कै नंबर पर इथाइल है? तो लिखेंगे 4 इथाइल। 4, उसके बाद से 2 पर कौन है? मिथाइल। तो हाइफन दे करके 2 मिथाइल। इस साइड चेन का नाम हो गया। अब हम बात करते हैं, अब क्या है? रूट वर्ड। तो सीधा चेन में कै ठो कार्बन है? तो 6 को क्या लिखेंगे? हेक्स। अब बॉन्ड नेम क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो ए एन जोड़ देंगे, तो ए एन तक अब हाँ तो हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। तो 4 में इथाइल है, 2 में मिथाइल है, और ये हेक्सेन, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। ये हो गया हमारा दूसरा। ये क्या हो जाएगा? दूसरा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जो जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग फिर देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3 नंबर। क्या चीज? 3 नंबर। अब यहाँ पर हम चलो अब इसका नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो सीधा ही है, इसमें तो ब्रांच है नहीं। अच्छा ब्रांच नहीं है तब क्या करोगे? किसकी प्राथमिकता दोगे? अब नंबरिंग करोगे किधर से? तो चलो इसको हम घेर देते हैं। नंबरिंग किधर से करोगे? इसमें साइड चेन है? नहीं है। तो नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ता है, तो नंबरिंग आपको इधर से करना पड़ेगा। नंबरिंग आपको इधर से करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 2 3 4। हो गया। अब हमें नामकरण करना है। तो नामकरण में क्या सिखाए हैं, क्या रूल है हम लोगों का? कि सबसे पहले साइड चेन, साइड चेन तो है नहीं। अच्छा रूट वर्ड, तो रूट वर्ड है यहाँ पर, ध्यान से देखो, रूट वर्ड कै ठो कार्बन है? यहाँ पर लिखेंगे 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो 4 का हो जाएगा आपका ब्यूट। ब्यूट ये कर लो ना, यहाँ पर रूल यही ना है। साइड चेन है? नहीं है। तो रूट वर्ड, तो रूट वर्ड अब देंगे तो कै ठो कार्बन था? तो 4 को हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद से बॉन्ड नेम, उसके बाद से बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम में देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? एक पर है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 इन, 1 इन हो जाएगा। तो हो तो गया। कै ठो कार्बन है? तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? शाखा तो नहीं है ना। तो रूट वर्ड का, तो रूट वर्ड कै ठो कार्बन है? 4। तो 4 को क्या लिखेंगे? ब्यूट। अच्छा उसके बाद सब अब चलेंगे हम, डबल बॉन्ड है? हाँ है। तो डबल बॉन्ड में कहाँ पर है? एक में इधर से अणु चल रहे हैं, तो 1 में इन है, मतलब 1 में क्या चीज है? डबल बॉन्ड है। हो गया नामकरण इसका, इसका नामकरण हो गया। 4 नंबर, 4 नंबर ले रहे हैं कुछ इस टाइप से। चलो नामकरण करें, ये सीधा चेन हो जाएगा अपना ये वाला।
चलो नामकरण किधर से करें, जिधर से डबल वन अधिक होगा, इधर से 1 2 3 4 5। चलो रूट वर्ड साइड चेन तो है नहीं रूट वर्ड क्या तो कार्बन है, तो 5 को क्या लिखेंगे, पेन, पेन। कै नंबर पर अब बॉन्ड नेम, तो कहां पर है, 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 इन, इन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन नेम क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो दिक्कत। चलिए 5 नंबर, 5 नंबर, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले रहे हैं, और यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका, ले रहे हैं CH3, ठीक है। तो चलो नंबरिंग करो, जिधर से कार्बन, जिस चेन एक ऐसा लॉन्गेस्ट चेन बनाओ जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, सीधा जाओगे तो भी 4, यहाँ से जाओगे तो 3, और यहाँ से जाओगे तो 4, तो सीधा ही बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सीधा बना देते हैं। अब नंबरिंग किधर से करें, पक्का श्योर है, नंबरिंग के लिए क्या प्रायोरिटी है, देखो यहाँ पर जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, कहाँ गया कार्बन का नंबरिंग कैसे करें, यही ना है, हाँ, जिधर से फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं है, तब किसी डबल बॉन्ड नहीं, तब लास्ट में साइड चेन की प्राथमिकता देंगे, लास्ट में साइड चेन। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग होगा, तो नंबरिंग में हो जाएगा आपका 1 2 3 4। अब नामकरण करते हैं, तो नामकरण में क्या बताएं आप लोगों को कि सबसे प्राथमिकता पहले साइड चेन का, तो साइड चेन देखो 3 में है, तो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद से क्या बताए हैं, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड कैटो कार्बन है, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, 4 को ब्यूट बोलते हैं। और उसके बाद से बॉन्ड नेम, चलो यहाँ पर, चलो हर बार हम रूल लिख देते हैं, हर बार आप लोगों को रूल लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हर बार सबसे पहले साइड चेन, क्या चीज, साइड चेन। उसके बाद से आप प्राथमिकता दोगे रूट वर्ड, क्या चीज, रूट वर्ड के बाद से बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, और बॉन्ड नेम के बाद से आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, F, है ना। तो देखो साइड चेन, तो साइड चेन कहाँ पर है, 3 पर, क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद से रूट वर्ड, तो मेन चेन में कैसे कार्बन है, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद से बॉन्ड नेम, तो इसमें बॉन्ड कौन है, डबल, कहाँ पर है, 1 पर है, इधर से ना जा रहे हैं, इधर से थोड़े जा रहे हैं, इधर से हम आ रहे हैं, तो 1 पर है, तो लिखिएगा 1, लिखिएगा 1, लिखिएगा 1, आ रहा है धीरे धीरे समझ में। चलिए 5 नंबर तो हो गया, चलिए हम लोग 6 नंबर, कौन सा, 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर हम लोग देखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर हम ले लेते हैं सी, यहाँ पर भी ले लेते हैं सी, सी मीन्स CH3, और सी मीन्स यहाँ का सी का मतलब हो गया। चलो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, जल्दी से फटाफट ये काम होना चाहिए। अब आप सीख रहे हो, लगभग बहुत सारा चीज आप सीख लिए हैं, सीधा बना दे, तो सीधा बना देते हैं, सीधा बना देते हैं। अब हमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में जिधर से साइड से नजदीक पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, किधर से, इधर से भी 2 नंबर पर, इधर से भी 2 नंबर पर, तो कहीं से करो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। चलो अब इसका ये, तो देखो यहाँ पर
सबसे पहले साइड चेन है, कहाँ कहाँ है, दो पर भी है और तीन पर भी है, और दोनों पर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, दो पर भी है, तीन पर भी है, और दो तीन पर कैटोमिथाइल है, तो अब यहाँ पर डाई लिखेंगे, तो हो जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब रूट वर्ड कैटो कार्बन है, तो चार को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सब में सिंगल है, तो ए एन जोड़ देंगे, बॉन्ड नेम ए एन ई हो जाएगा, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, या इसको वैसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं समझ में तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल 3 मिथाइल, अब बीच में हाइफन देते जाना है, और रूट वर्ड ब्यू, और द सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर कौन सा, 7 नंबर, चलिए 7 नंबर हम ले रहे हैं, चलो जल्दी से सीधा, हो गया। चलो अब नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करें कि इधर से, डबल बॉन्ड की प्राथमिकता देते हैं, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, चलो नाम बोलो क्या होगा इसका, सबसे पहले साइड चेन नहीं है, उसके बाद से रूट वर्ड कैटो कार्बन है, तो हो जाएगा 6 क्या बोलते हैं, हो जाएगा H, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, H। उसके बाद बॉन्ड नेम देखो ना यहाँ पर क्या चीज, तो बॉन्ड नेम, तो पहले ट्रिपल वाले को लिखेंगे, डबल बॉन्ड वाले को लिखेंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, एक में, तो 1 इन, और उसके बाद से 4 में आइन, ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 में आइन, हेक्स 1 इन 4 आइन, 1 इन 4 आइन, 1 इन 4 आइन, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर रूल लिख देते हैं कि सबसे पहले आपको साइड चेन, क्या चीज, साइड चेन, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फंक्शनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 7 नंबर, कौन सा, 7 नंबर, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, सी 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 सी, अब यहाँ पर हम एक और सी ले लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं OH, और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड, क्या चीज, डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसका नामकरण करना है हमको, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चुनाव करो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है, यही है, तो इसको हम भेज देते हैं। चलो अब नंबरिंग करो फटाफट, किधर से, हाँ देखो यहाँ पर नंबरिंग के लिए क्या बताया है कि सब, नंबरिंग के लिए पहले फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है, OH, तो इधर किधर से नजदीक पड़ रहा है,
अब आप सीख गए, अब आप सीख गए। 1 2 3 4 5। अब हम नंबरिंग करेंगे तो सॉरी, अब नेमिंग करेंगे तो इसके हिसाब से, ठीक है। नेमिंग इसके हिसाब से, पहले तो नंबरिंग कर रहे थे, अब हम नेमिंग करेंगे। ये रूल हो गया नेमिंग का, नामकरण का हो गया। ये रूल हो गया नेमिंग का, किसका रूल हो गया? नेमिंग का हो गया। तो चलो, साइड चेन तो है नहीं, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कै ठो कार्बन है मेन चेन में? क्या चीज? 5। तो 5 को हम बोलेंगे पेन। बॉन्ड नेम, उसके बाद बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम का है डबल बॉन्ड, तो किसमें है? 5 में। तो हो जाएगा 5 इन 5। अब आता है बारी आती है फंक्शनल ग्रुप का। तो 2 में है फंक्शनल ग्रुप, तो 2। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो अल्कोहल को ऑल लिखा जाता है, तो हो जाएगा 2 ऑल। पेन, 5 ठो कार्बन है, क्या क्या है इसमें? तो इन डबल बॉन्ड है, ओ एल अल्कोहल है। इन डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 5 पर, और 2 पर कौन सी है? अल्कोहल है। तो इससे परफेक्ट पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर है, और साधारण नाम से आपको पता नहीं चलेगा। ये कोई दे दे तो ये लिख सकते हैं आप। जैसे ये दे दे, जैसे मान लो कि आपसे कोई कह रहा है ये वाला चीज लिखो, आपसे कोई कहता है हेक्स आइन आइन 4 ऑल। अब ये दिया है, अब आपसे कह रहा है कि आप, हाँ ये नेमिंग हो गया। अब इसकी सहायता से कार्बनिक यौगिकों को लिखना है। तो हेक्स मतलब मेन चेन में आपका 6 ठो कार्बन है, तो 6 ठो कार्बन यहाँ पर दे दे। 1 2 3 4 5 6, 6 ठो कार्बन हो गया। अच्छा, अब 3 पर आइन तक किधर से आप नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से करो या इधर से करो, कोई दिक्कत। चलो इधर से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि 3 पर आइन है, तो 1 2 3 यहाँ पर आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और 4 पर ऑल है, मतलब यहाँ पर क्या चीज है? हो गया। इसकी सहायता से हम परफेक्ट चीजों को लिख सकते हैं। अरे सर में ऐसे रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रहे तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हो गया है आपका। हमने क्या किया है कि नाम दे रखा था, और उसके हिसाब से आपने कार्बनिक यौगिक को लिख दिया, कार्बनिक यौगिक को लिख दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर। क्या चीज? 9 नंबर। रेडी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चुनाव सीधा। चलिए अब नंबरिंग करते हैं, क्या करते हैं? अब नंबरिंग करते हैं। चलो नंबरिंग के लिए क्या रूल है? साइड चेन। तो साइड चेन का मतलब आर नहीं, तो देखो साइड चेन इधर से नजदीक पड़ रहा है किधर से, तो नंबरिंग करो इधर से। 1 2 3 4 5। काम खत्म नंबरिंग वाला।
अब नेमिंग वाला काम स्टार्ट होगा। किसका किसकी प्राथमिकता दोगे पहले? साइड चेन। तो साइड चेन कहाँ पर है जल्दी से बोलो, कै नंबर पर है? तो 2 पर है। 2 पर क्या है? मिथाइल है। अच्छा जी, अब इस रूट वर्ड कै ठो कार्बन है? तो क्या बोलोगे? अब बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 4 पर है। इधर से न जा रहे हैं, तो 4 पर है। तो 4 इन 4 इन। अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में इसमें कौन है? COOH, कोई एसिड। अब कहाँ पर है? 3 नंबर पर। तो हो जाएगा थ्री ओइक एसिड, थ्री ओइक एसिड, थ्री ओइक एसिड। कोई जो डर गया सो कौन कह गया? गब्बर सिंह कह गया। तुम लोग फिल्म उल्म नहीं देखते हो? हाँ, तुम लोग खाली रील देखेगा, ऐसे ऐसे करते जाए, ऐसे करते जाए। ठीक है, तो उसी में कहता है जो डर गया सो, तो 95% विद्यार्थी तो पहले ही डर जाता है। तो जब हम नेमिंग और रूल लिख रहे होंगे तो उस टाइम आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी भारी है। तो जो डर गया, जिसको लग गया कि ये भारी है, हमसे ये नहीं बनने वाला है, तो उससे ये नहीं बनेगा। वो पहले ही हार मान चुका, पहले ही हथियार रख दिया। और जो जिसने ठान लिया कि नहीं हमको सीखना है, तो याद रखना कि हर चीज स्टार्टिंग में जो होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा आपको परेशान करता है। एक साइकिल हम लोग सीखते हैं, एक साइकिल सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, तो पीछे से कहते हैं कोई पकड़ो, हम थोड़ा सीख रहे हैं। एक साइकिल चलाना जल्दी से आप शुरू में नहीं सीख पाते हैं, तो कोई नया चीज शुरू करते हैं तो स्वाभाविक उसी तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता होगा। ठीक है, इसीलिए आप कभी हार मत मानिए। जो ऐसा लगे कि शुरू में भारी है ना, समझ जाना कि उसका अंत जो होगा बहुत बेटर होगा। अभी क्या दिक्कत है इसमें? अब बोलिए। अब तो मेरे ख्याल से क्लास 10th नहीं, हम लगभग इंटर लेवल का चीज आपको हम बता रहे हैं। इंटर लेवल का क्लास 10th में इतना चीजें आपको नहीं पढ़ना है, इतना चीजें नहीं पढ़ना है। तो ये सभी चीजें आपको इंटर लेवल का हम बतला रहे हैं। तो देखो तो कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। ये कहाँ पर है? नंबरिंग तो बस है खाली इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ये कुछ रूल है जो आपको याद रखना, ये रूल है, याद रखना। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और कुछ। फिर से आप लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। साइड चेन, ये नेमिंग के लिए है। ये किसके लिए है? नेमिंग के लिए है बाबू, नेमिंग के लिए है ये साइड चेन। साइड चेन के बाद रूट वर्ड, मैथ एथ ब्यूट तो रट्टा मार लिए हो, अब क्या दिक्कत है? उसके बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम। अब बोलो। हाँ, अब एफ जी की प्राथमिकता देंगे, यही ना काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है 9 था, कितना था वो? चलो 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग से क्या फर्क पड़ता है, तो बोर्ड का एग्जाम थोड़े ना दे रहे हैं। चलो सीखने पे फोकस रखो, बस वो सब है बोर्ड के एग्जाम में, नंबरिंग का हम ज्यादा ख्याल रखें। अब जल्दी से बोलो क्या करा है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इसी में हमको मिलने वाला है। मिल गया। नंबरिंग किधर से करें? अब फंक्शनल ग्रुप में क्या बताए थे कि सबसे पहले आप COOH की प्राथमिकता देना, उसके बाद CHO और उसके बाद OS
अब बाकी सब आएगा तो देखा जाएगा। बोलो कौन नजदीक पड़ेगा? इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो जी अब नंबरिंग करो। अब नंबरिंग तो हो गया, नंबरिंग क्या करना है, अब हम नेमिंग करेंगे इसका। नेमिंग में साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन जब भी कहे तो आप समझिएगा अल्काइल ग्रुप से, तो अल्काइल ग्रुप इसमें नहीं। उसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड का मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है, तो 5 को क्या लिखते हैं, पेंट, 5 को पेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेंट, यहाँ पर लिखते हैं पेंट। अच्छा हो गया। अब बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम तो ऐसे ही, हाँ। अच्छा चलो अब सिंगल बॉन्ड तो कहाँ कहाँ लिखोगे, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, कहाँ लिखोगे, छोड़ दो उसको। पेंट का मतलब ही होगा सिंगल बॉन्ड हो गया। आप कोई बॉन्ड नेम नहीं देंगे तो सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। अच्छा अब बोलो किसकी प्राथमिकता दोगे? हाँ तो ये कहाँ पर है, तो 2 नंबर पर है आपका ओइक एसिड, नहीं, और 3 पर क्या है, तो एसिड मत लिखना, खाली ओइक लिख देना, खाली क्या करना, और 3 पर क्या है, और हो गया 2 ओइक 3 ऑन, 2 ओइक 3 ऑन हो जाएगा। चलो 11 नंबर, चलो बॉन्ड नेमिंग, सॉरी क्या कहते हैं, नंबरिंग करो पहले। चलो किधर से नंबरिंग करें, साइड चेन नहीं है ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ये है कीटोन समूह का फंक्शनल ग्रुप। तो देखो सबसे पहले नंबरिंग के लिए क्या हम लोग सीखे थे कि सबसे पहले किधर से नंबरिंग करेंगे हम, हाँ जिधर डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल, उसके बाद ट्रिपल, उसके बाद से बाकी हम देखेंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है ये सी डबल बॉन्ड हो, तो किधर से नजदीक पड़ेगा, एक कार्बन उसमें आ जाएगा, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, अब इसके हिसाब से साइड चेन है नहीं है, तो रूट वर्ड का तो कार्बन है, हो जाएगा ब्यूट। बॉन्ड नेम तो लगभग सब कार्बन के भी सिंगल ही है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 में है फंक्शनल ग्रुप, क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो लास्ट में ओ एन ई जोड़ देंगे, तो 2 में है ओन, 2 में है ओन, तो ब्यूट टू ओन, ब्यूट टू ओन, ब्यूट टू ओन। चलो इसका बोलो क्या होगा, किधर से नंबरिंग करें, नंबरिंग के लिए क्या चीज, नंबरिंग के लिए, नंबरिंग के लिए तो फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, तो वह किधर से नजदीक पड़ेगा, जल्दी से गिनो कैटो कार्बन है, 7 है, 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब नेमिंग, साइड चेन है नहीं है, तो रूट वर्ड क्या तो कार्बन है, तो सात को हम लोग लिखेंगे है, सात को लिखेंगे हम लोग। सात को क्या लिखिएगा, है। है। अब क्या करोगे जल्दी से, रूट वर्ड तो हो गया। बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम में देखो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किस में है, तीन में, तो तीन में है इन। उसके बाद फाइव में है आइन। आइन, और उसके बाद से फंक्शनल ग्रुप ओएल किस में है, दो में, तो दो में हो जाएगा ऑल, दो में ऑल हो जाएगा। तो है थ्री इन, फाइव आइन और टू ऑल, टू ऑल, ये हो गया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से अब हमें ज्यादा बनवाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यदि आपको आता है कहीं, इतना हमने 12-14 तो प्रश्न आपसे बनवाया नहीं, और आपके नोट्स में भी कुछ होगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और अब आपको एग्जाम में एक भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा, एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रश्न आएगा इस तरह से दे देगा, आपको इस तरह से दे देगा, कहेगा इसका नामकरण करें, इसका नाम आयु पैक नोमेनक्लेचर नेमिंग करना है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इस टाइप से आपका दे देगा। और इस टाइप से आपको क्या करना है, लिखना है, इस टाइप से आपको लिखना है।